इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। फ्रेंड्स, आज हम BD 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र की इकाई 4 भारतीय समकालीन कला एवं कलाकार दृश्य कला। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम आगरा यूनिवर्सिटी वाले, आपका एग्ज़ाम दोस्तों 3 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। परीक्षा पैटर्न डिस्क्रिप्टिव होगा या OMR, इसका भी 90% चांस है कि OMR होगा, लेकिन जैसी कोई सूचना होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दृश्य कला का उदाहरण है। तो पेंटिंग, चित्रकला, फोटोग्राफी, ये सभी दृश्य कला के उदाहरण हैं। दृश्य कलाओं का उपयोग किन शिक्षण अधिगम गतिविधियों में किया जाता है? तो ये उपरोक्त सब इसका आंसर होगा दोस्तों। आप देख लीजिए, ऑप्शन दिए हुए हैं। दृश्य कला के माध्यम से छात्रों में सौंदर्यात्मक मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सकता है? तो इसमें भी देख लीजिए दोस्तों, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। दोस्तों, जल्दी इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि आज मैं डबल डोज वाली क्लास होगी दोस्तों। आज दूसरी वीडियो भी आएगी इसके बाद। आज इसको फिनिश कर देंगे दोस्तों। कल से 108 ICT की महत्वपूर्ण समझ स्टार्ट करेंगे दोस्तों। दृश्य कला का उद्देश्य है, तो इसमें भी ऑप्शन था उपरोक्त सभी राइट आंसर। भारत में प्रचलित लोक कला है, तो रंगोली, अल्पना और मांडना, ये सभी प्रचलित लोक कलाएँ हैं। रंगोली को किससे बनाया जाता है? तो विभिन्न रंगों से, गुलाल से और फूल पत्तियों से बनाया जाता है। ऑप्शन द राइट आंसर होगा दोस्तों। रंगोली कब बनाई जाती है? तो मांगलिक अवसरों पर और वैवाहिक अवसरों पर। आ एवं बा दोनों राइट आंसर। अल्पना विशेष रूप से किस प्रांत की लोक कथा है? तो बंगाल की लोक कथा है। अल्पना निर्माण की सामग्री है सफ़ेद पाउडर, ज्यामिति रेखाएं, रंग एवं गोंद, ये सभी अल्पना निर्माण की सामग्री है। मांडना मुख्यतः किस प्रांत की लोक कला है? तो ये राजस्थान की लोक कला है मांडना। मांडना में दीवारों तथा चौक में आकृतियाँ बनाई जाती हैं। केले के वृक्ष की, सारस की, घोड़े तथा गणेश की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 1948 में। भारत के समकालीन चित्रकार थे राजा रवि वर्मा, यामिनी राय। आ और बा दोनों राइट आंसर होगा। अमृता शेरगिल एक समसामयिकी कलाकार थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 30 जनवरी 1919 को हुआ। चित्रकार नहीं थे। MF हुसैन, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या रविशंकर? तो इसमें रविशंकर जो थे चित्रकार नहीं थे। MF हुसैन के चित्रों के विषय थे स्वास्तिक, रागमाला और ज़मीन पे आधारित थे। ये सभी इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध चित्रकार थे सतीश गुजराल, रामकुमार, मंजीत भावा। तो ये सभी चित्रकार थे। ऑप्शन द इज राइट आंसर। काली घाट कला शैली की विशेषता है? तो काली घाट कला शैली में मोटी तथा गतिशील रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में बने चित्र बहुत ही साधारण होते हैं। इसमें गहरे व भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। आधुनिक कला तथा समकालीन कला में अंतर है। स्टाइल का, उत्पत्ति का। आधुनिक कला पहले की है या पूर्व की है, तथा समकालीन कला उसके बाद की है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। MF हुसैन का जन्म हुआ था 1916 में जन्म हुआ था MF हुसैन का। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है, किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। कलात्मक विषय वर्ग में शामिल कलाएं हैं, तो प्रधान कलाएं और प्रदर्शन कलाएं दोनों हैं। प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों का निर्माण करने के लिए किस कला का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग कला का प्रयोग किया जाता है। कला का वह रूप क्या है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, एरेमिक शिल्प, फोटोग्राफी, डिजाइन, प्रिंट मेकिंग, नक्काशी, वीडियो, नक्काशन वीसी, फिल्म मेकिंग को शामिल किया जाता है? तो ये है दृश्य कला।
किस कला में नाटक, नृत्य, ओपेरा, सर्कस तथा संगीत को शामिल किया जाता है? तो ये है ललित कला। फैशन डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन तथा ग्राफिक डिजाइन, आंतरिक सज्जा तथा सजावटी चीज़ों को बनाने में किस कला का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा सा, प्रयोग कला का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निष्पादन कला के नाम से जाना जाता है। प्रदर्शन कला का उदाहरण है नाटक, नृत्य, सर्कस एवं संगीत। ये सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जिस कला में मूल्य एवं सुंदरता निहित होती है उस कला को क्या कहते हैं? उस कला को कहते हैं दोस्तों ललित कला। ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं आती हैं ललित कलाओं में। ललित कला का उदाहरण नहीं है तो नृत्य ललित कला में नहीं आता है। ललित कला का उदाहरण है संगीत, पेंटिंग और कविता। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। आजकल ललित कला में शामिल किया जा रहा है फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और प्रिंट मेकिंग। इन सभी को आजकल ललित कला में शामिल किया जा रहा है। ऑप्शन द इज राइट आंसर। भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा को केसरी-ए-हिंद पर गोल्ड मेडल कब मिला था? तो ये मिला था 1904 में। यामिनी राय, जिन्होंने भारतीय रेखाओं तथा परंपराओं में ईसाई चित्र बनाए थे, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1887 में। यामिनी राय के चित्रों की मुख्य विशेषता थी चित्रों में नैतिकता थी, चित्रों में उच्च दिव्यता के गुण थे। तो आ और बा दोनों राइट आंसर। यामिनी राय को किस सन में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? तो सन 1954 में यामिनी राय को मिलने वाला अवार्ड है। तो 1934 में गोल्ड मेडल मिला था दोस्तों, 1954 में पद्म भूषण, 1955 में ललित कला अकादमी से पहली फेलोशिप। उपरोक्त सभी राइट होंगे। भारत की कला क्रांति में बंगाल कला विद्यालयों के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने और ई.वी. हेविल ने। उपरोक्त सभी ने भूमिका निभाई दोस्तों। ऑप्शन द राइट आंसर। पेंटर राजा रवि वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो केरल में हुआ था दोस्तों, केरल के त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन आ राइट आंसर। M.F. हुसैन को सम्मान तथा अवार्ड प्राप्त हुआ है पद्म भूषण का। प्रसिद्ध चित्रकार राजकुमार का जन्म हुआ था सन 1924 में। राजकुमार के चित्रों में किस चित्रकार की शैली की छाप दिखाई देती है? तो अमृता शेरगिल की छाप दिखाई देती है। कालीघाट शैली की विशेषता है। इस शैली के चित्रों का सेट बनाकर बेचा जाता है। इस शैली में मोटे कागज़ पर कपड़े को चिपकाया जाता है और उस पर धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। इसमें गहरे भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा 3 सितंबर से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और एटा कासगंज अलीगढ़ हाथरस के जो लोग, डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, उनकी परीक्षा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा कराई जाएगी दोस्तों। आधुनिक कला का समय कब से कब तक था? तो 1860 से 1970 तक। समकालीन कला का प्रारंभ हुआ 1970 से। समकालीन कला कब आई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी। ऑप्शन द इज राइट आंसर। लघु चित्र या मिनिएचर पेंटिंग में पेंटिंग बनाने का कार्य किया जाता है लघु और नहीं, इसका लघु स्तर पर किया जाता है दोस्तों। लघु चित्रकला, तो लघु चित्रकला से मतलब लघु स्तर पर। ऑप्शन आ सही होगा दोस्तों, लघु स्तर पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह कहाँ बजाते थे? सभी जानते हैं, शहनाई बजाते थे। रविशंकर बजाते थे सितार। किस राज्य में मिनेवर पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में। हर्ष ने कौन सा नाटक लिखा था? तो रत्नावली। इनमें से गज़ल गायक हैं बेगम अख्तर। कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है? यह कथन है जॉनटन कोडली का। उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो उस्ताद अली अकबर खान प्रसिद्ध हुए थे सरोद के लिए, सरोद वादन। राजा रवि वर्मा थे पेंटर। नंदलाल बसु थे एक चित्रकार। उस्ताद अली अकबर खान थे एक सरोद वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा थे संतूर वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। बिहार की लोक पेंटिंग को जाना जाता है वाटिक पेंटिंग के नाम से। कौन से कलाकार ने दुष्यंत तथा शकुंतला एवं नल तथा दमयंती की पेंटिंग बनाई है? तो वो हैं राजा रवि वर्मा। भारत के समसामयिक कलाकार हैं नंदलाल बसु
यामिनी राय और अमृता शेरगिल, ये सभी राइट आंसर हैं। तानसेन का जन्म हुआ था 1506 में। तानसेन ने रागों का निर्माण किया। रागों का कौन कौन सी रागों का निर्माण किया? तो दोस्तों तानसेन की रागें थी मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, ये सभी तानसेन के राग थे। इन्हीं रागों का निर्माण किया तानसेन ने। बैजू बावरा का जन्म हुआ था सन 1542 में। बैजू बावरा के गुरु थे स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु थे हरिदास। दोनों के ही गुरु हरिदास थे। किसने कहा है कि बैजू ने तानसेन को अकबर के दरबार में गायन में पराजित किया था? तो अबुल फजल और इतिहासकार फ़कीरुल्लाह ने, इन दोनों ने कहा कि बैजू ने तानसेन को अकबर के दरबार में गायन में पराजित किया था। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था मुंबई में। भारतखंडे का जन्म हुआ 10 अगस्त। भातखंडे का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को। भातखंडे की लिखी पुस्तक है रामा मात्य लिखित स्वर मेला, कालनिधि, वेकमुखी रचित चतुर्दंडी प्रकाशिका और राग लक्ष्मण, ये सभी भातखंडे की लिखी पुस्तकें हैं। भातखंडे की संपादित पुस्तक है लोचन रचित राग तरंगिणी, श्रीनिवास रचित राग तत्व विबोध, पुंडरीक विट्ठल रचित सदारंग चंद्रोदय। उपरोक्त सभी भातखंडे की संपादित पुस्तक हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था शिवपुर में। बैजू बावरा का जन्म हुआ था सन 1542 में। बैजू बावरा के गुरु थे स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु थे हरिदास। किसने कहा है कि बैजू ने तानसेन को अकबर के दरबार में गायन में पराजित किया? तो अबुल फजल और इतिहासकार फ़कीरुल्लाह ने। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म, अच्छा ये भी हो गया मुंबई में, अच्छा ये भी हो गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो ये मिला था 1959 में। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म मुंबई में हुआ। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु का नाम था बाला कृष्णालुआ। फैयाज खां का जन्म कब हुआ था? तो 1886 में। फैयाज खां का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आगरा में। फैयाज खां किस घराने के प्रसिद्ध गायक हैं? अब आगरा घराना। फैयाज खां श्रेष्ठतम गायक हैं ध्रुपद के और ख्याल के, ये दोनों होगा दोस्तों। राइट आंसर सा है इसका। बिस्मिल्ला खां का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिस्मिल्ला खां जो सेनाई वादक थे, इनका जन्म बिहार में हुआ। बिस्मिल्ला खां को प्राप्त हुआ था राष्ट्रपति पदक और पद्म भूषण दोनों। बिस्मिल्ला खां का देहावसान हुआ सन 2006 में। रविशंकर का जन्म हुआ 1920 में। रविशंकर के गुरु थे उस्ताद अलाउद्दीन खां। रविशंकर प्रसिद्ध थे सितार वादन में। पंडित भीमसेन जोशी किस प्रांत के थे? तो ये कर्नाटक के थे। तो दोस्तों यूनिट 4 समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब कुछ ही देर में यूनिट 5 भी करा देंगे दोस्तों। आज शिक्षा में कला सौंदर्य शास्त्र को फिनिश कर देंगे दोस्तों। BD 107 आज फिनिश हो जाएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।